अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद। सबसे पहले हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ और दुआ है परवरदिगार आलम हमें इस इमाम बुजुर्गवार की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम शिया के अंदर एक मज़लूम इमाम हैं। ऐसे इमाम हैं कि जिन पर बाज़ जुल्म तो उन दुश्मनों ने किए थे, लेकिन फिर हमने जो उनकी निस्बत जुल्म रवा रखा वो ये था कि हमने उनकी सीरत और उनकी सिफात को इस तरह वाज़े नहीं किया और अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नहीं लाए जिस तरह हम बाकी इमाम और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे हम मजालिस इज़ा का सिलसिला पूरा साल जारी रहता है, बहुत अच्छी बात है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये बाकी आइम्मा जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें नहीं मालूम, उनके बारे में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और उनकी सीरत ख़ुसूसी तौर पर सीरत के बारे में इल्म हासिल करके फिर अमल की कोशिश करना चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जबकि हमारा अकीदा है कि मासूम इमाम हैं और जो कुछ भी करते हैं वो वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह के हुक्म के अलावा हमारा इमाम हमारा नबी कुछ नहीं कर सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि ज़बान को हरकत नहीं देते मगर वही के इंतज़ार करते हैं। ये फ़कत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुख्तस नहीं है, बल्कि हमारे आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, चूँकि हमारा अकीदा है कि नबुव्वत के अलावा बाकी तमाम सिफ़ात जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी वो हमारे आइम्मा के पास भी मौजूद हैं। हाँ, नबुव्वत नहीं मिली हमारे आइम्मा को और फरिश्ता वही जिस तरह पैगंबर अकरम पर नाज़िल होता था हमारे आइम्मा पर नाज़िल नहीं होता। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, अवलन सीरत क्या होती है? सीरत ये नहीं होता जो आमतौर पर हम किताबें पढ़ते हैं, ये सीरत की किताबें नहीं होती, ये हालात ज़िंदगी होती हैं। सीरत का मतलब, सीरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है एक ख़ास अंदाज में चलना, इसका लुग़वी माना है। लेकिन इस्तिलाही माना सीरत का अगर किया जाए तो शेख मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में बयान फरमाया है कि सीरत का माना है वो अंदाज, वो स्टाइल, वो तरीक जिसको अख्तियार करते हुए मासूम अपने अहदाफ तक पहुंचता है, मासूम अपने अहदाफ को हासिल करता है, उसे सीरत कहा जाता है। मसलन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हूँ, जिनके अहदाफ एक ही थे, मुश्तरक अहदाफ थे। उन अहदाफ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया, जो अंदाज अख्तियार किया, जो उसलूब अख्तियार किया, उसको सीरत कहते हैं। अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें तो मुख्तलिफ किस्म के अंदाज मौजूद हैं। कभी जंग करते हुए नजर आते हैं, कभी सुलह करते हुए नजर आते हैं, सुलह हुदैबिया की, कभी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन बाज़ औक़ात मुजरिमों को सज़ा भी दी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही कि 25 साल तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो हुकूमत के खिलाफ कोई मसला क़याम किया हो, उनके खिलाफ लड़ाई की हो, बल्कि जिस तरह हालात के साथ मौका था, मुनासबत ही, चलते रहे और उसके साथ उनके साथ साजगार रहे। लेकिन 25 साल के बाद जब हुकूमत पर आते हैं तो फिर खारजियों के साथ, कासितीन मारिकीन के साथ आकर जंग करते हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम तरीन सबक
एक अहम तरीन चीज वो सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं मुखालिफिन से कि उन्होंने सुलह की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाकर जंग कर ली, और फिर ये फैसला कर देते हैं कि जी उनका मिजाज ऐसे था और इनका मिजाज ऐसे था। हमारे इमाम मिजाज के ताबे नहीं होते हैं, हमारे इमाम अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, और अल्लाह का जो हुक्म हो उस पर ही अमल करते हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्यों सुलह की मुखालिफ के साथ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों जंग की मुखालिफ के साथ, ये अपनी अपनी शराइत की वजह से था। शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो वो सुलह करते, और इमाम हुसैन की जगह इमाम हसन होते तो वो जंग करते, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त हुकूमत पर थे और हुकूमत के मुकाबिल में था एक हाकिम शाम जो बागी था, बगावत कर रहा था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिलअक्स कि उसका बेटा हुकूमत पर था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी की हैसियत, बागी का लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं है, ये तो मुखालिफ की सिमत पर थे, मुखालफत कर रहे थे। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुआविया के साथ उस वक्त सुलह न करते और मुआविया को कत्ल कर देते तो सब लोग आज तारीख में यही कहते कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुसलमानों को कत्ल किया, बेआईन ही जिस तरह यजीद ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो कि हाकिम थे, हाकिम वक्त का ये वजीफा नहीं होता कि किसी मुखालिफ को कत्ल कर दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फौज की मुश्किल भी थी, सारे मुनाफिक और उनकी फौज के अंदर मौजूद थे, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यही मुनासिब समझा कि हम सुलह के साथ अपने इस्लाम को आगे ले चलें और दुश्मन को हकीकी शिकस्त दें, क्योंकि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हो चुका है कि उस वक्त जो फतह थी वो हक की थी, क्योंकि हक ही हमेशा फतह याब होता है। बातिल चंद दिनों के लिए हुकूमत पर आ जाता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हकीकी फतह हक की होती है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सुलह करके पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया, हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल किया, और इन दो बुजुर्गवारान की सीरत पर अमल करते हुए उन्होंने इस्लाम को बचाया और इस्लाम को फैलाया। इंशाअल्लाह अगर तौफीक हुई तो बाद वाले दुरूस में इस सिलसिला को जारी रखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।